मंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब का मैं धारणी की धरती पे हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आइए आपका धारणी में स्वागत है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और सभी नवनीत जी राणा प्रवेश की आदरणीय श्री नवनीत जी राणा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय श्री रविराज जी देशमुख भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ये भी आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज आपके बीच में उपस्थित है, आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। आपसे भी उम्मीद है कि जितना आशीर्वाद इस देवेंद्र जी को दे, क्योंकि आपका क्षेत्र का विकास आपके गली नेताओं को निवेदन करूंगा कि आदरणीय श्री मुख्यमंत्री साहब का बड़ा पुष्प गुच्छ देकर पुष्पहार डालकर उनका स्वागत करें। मैं नगराध्यक्ष एवं नगर सेवक के प्रचार हेतु तथा चिखलदरा के नगराध्यक्ष एवं नगर सेवक के प्रचार हेतु सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं मेरे ओर से रेडघाट की सभी गणमान्य आगे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के माता की हिंद स्वराज के सर संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूं। आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे खासदार डॉक्टर अनिल गोंडे जी, हमारे आमदार संजय भाऊ कुटे, राजेश जी वानखेड़े, प्रवीण जी तायड़े, केवल राम जी काले, जिनका आपके साथ दिल का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, ऐसी हमारी छोटी बहन कमल जी, हमारे चिखलदरा के बहुत ही अनुभवी ऐसे नेता और नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री राजेंद्र सोमवंशी जी, श्री विवेक नवलाखे, मैं फिर एक बार आप सभी के साथ उपस्थित हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव 280 शहरों में चल रहे हैं। हर शहर में जाना संभव नहीं था, और जब मुझे ये पूछा कि अमरावती जिले में आपकी एक सभा आपको करनी है, मैं ही करूंगा, मैं धारणी में ही जाना चाहता हूं। क्या एक और धारणी हमारा प्रवेश द्वार है, वही धारणी के लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हम सब पर इतना ज्यादा है कि हर समय आप लोग हम पर प्यार बरसाते हो, हर समय आप कमल छाप की बटन दबाते हो, हर समय आप हमारे चुनाव में हमको आशीर्वाद देते हो। इसलिए मैंने कहा, भले ही पूरे अमरावती जिले के लोग नहीं पहुंच पाए, तब भी कोई तकलीफ नहीं है। मैं धारणी से पूरे अमरावती जिले को यह बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देना है। और इसीलिए लाइन की व्यवस्था, शहरों में लाइट की व्यवस्था, शहरों में अच्छे रास्तों की व्यवस्था, शहरों में अस्पताल की व्यवस्था, शहरों में स्कूलों की व्यवस्था, अच्छी आंगनबाड़ियों की व्यवस्था, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं शहरों में तैयार होनी चाहिए। और इसके चलते देश में पहली बार मोदी जी की सरकार ने शहरों के लिए अमृत मिशन तैयार किया, और इस मिशन के अंतर्गत लाखों करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए हमको दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरों में रहने वालों को उनका मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का निर्णय एक और मोदी जी ने किया। तो वहीं बड़े पैमाने पर पीने के पानी की सुविधा हो, आज चाहे धारणी की 52 करोड़ की योजना हो या चिखलदरा की 54 करोड़ की योजना हो, ये योजना राज्य सरकार ने, मोदी जी ने जो अमृत के पैसे दिए हैं, उन पैसों में से ही इसको मान्यता दी है। और अभी अभी नवनीत ताई जो कह रही थी
हर घर पानी हमको पहुंचाना है, ये हमारा सपना है। अब ये केवल सपना नहीं रहेगा, इसके लिए पूरा का पूरा पैसा मोदी जी ने और आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने दे दिया है और इस पैसे से हर घर हम पानी पहुंचाएंगे। ये गंदगी हमको दिखाई पड़ती है, वही नाली का पानी हमारे कुओं में जाता है, वही नाली का पानी हमारे नदी नालों में तालाबों में जाता है, हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, खेती किसानी की जमीन को खराब करता है। इसलिए हमने तय किया हर शहर में हम लोग जो हमारी गंदी नालियां है उसकी जगह हम गटर लाइन डालेंगे और बन गटर लाइन से ही नाली का पानी जाएगा और वो भी पानी जहां जाएगा वहां। मोदी जी ने हमारे शहरों के लिए जितना हमारा कचरा है उस कचरे को जमा करके कचरे के ऊपर प्रक्रिया करने के लिए हमको अनुदान दिया। आज कई शहर महाराष्ट्र के ऐसे कि जहां कचरे से कोयला बन रहा है, पैलेट्स बन रहे हैं। कई शहर ऐसे जहां पर कचरे से बिजली तैयार हो रही है, कई शहरों में कचरे से खाद तैयार हो रही है। बड़े पैमाने पर अब जो कचरा हमारे आरोग्य को खराब करता था उसी कचरे को हमने अब एक प्रकार से उस नगर पालिका को पैसा कमाने के जरिए के रूप में हम लोगों ने उसको परिवर्तित किया है। ये सारी योजनाएं पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ अगर हमारे शहरों में लानी है तो हमको भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। ऐसे नेता चुनने होंगे कि जो नेता हमारे नजरिए से काम करे, हमारे एजेंडे पर काम करे, मोदी जी के एजेंडे पर काम करे। इस प्रकार के नेताओं को और इस प्रकार के नगर सेवकों को हमको चुनकर देना होगा। तो जिला न्यायालय की इमारत हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसके लिए 6 एकड़ जगह हमने दी है और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अकेले धारणी तालुका में जो बरसात से हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई, हमारे 13,000 किसानों को 17 करोड़ 20 लाख रुपए उनके खाते में देने का काम आज अपनी सरकार ने यहां किया है। और बड़े पैमाने पर आप जानते हैं चाहे वो बिजली का काम हो या अलग अलग प्रकार के काम हो, उन कामों को करने का प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर रस्तों का 4 लेनिंग करने का काम हो, यहाँ पर आदिवासी सांस्कृतिक भवन का विषय हो, बस स्टेशन हो, ये सारे काम हमारी ताई हमारे केवल राम जी और अपनी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ पर किया है। लेकिन में भी बचा है और चिखलदरा में भी बचा है, वो हमारे सभी अतिक्रमण धारकों को पीआर कार्ड देना, मालकी हक का पट्टा देना है। मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चाहे वो धारणी हो चाहे वो चिखलदरा हो, यहां पर जो हमारे लोग बैठे और जिनकी जमीन को अतिक्रमित जमीन मारा जा रहा है, हम लोग उनके जमीन के पट्टों को नियमित करेंगे और उनके नाम से उनको मालकी का पीआर कार्ड देंगे। ये बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं। इस समय हमने लाड़की बहन योजना शुरू की और सभी लाडली बहनों को 1500 रुपए देना शुरू किया। तो जैसे ही हम लोग चुनकर आए, आपका आशीर्वाद मिला, तो हमारे विरोधियों ने कहना चालू किया कि अब तो ये चुनकर आ गए, अब तो लाडली बहन की योजना बंद करेंगे। परसों ही हमको चुनकर आकर 1 साल पूरा हुआ, लेकिन हमने योजना बंद नहीं की। और मैं बहनों को बताना चाहता हूं, जब तक आपका देवा भाव मुख्यमंत्री है, कोई भी लाडली बहन के पैसे रोक नहीं सकता। वो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे और आते ही रहेंगे। हमारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का हमने निर्णय किया, निर्णय आज भी जारी है। प्रधानमंत्री के 6,000 रुपए के साथ हमने भी 6,000 रुपए देने का निर्णय किया, निर्णय आज भी जारी है। जो निर्णय हम करते हैं केवल चुनाव के लिए निर्णय करने वाले लोग हम नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को बार बार आपके पास आना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं, 5 तारीख की जिम्मेदारी आपकी है, 2 तारीख की जिम्मेदारी आपकी है। 2 तारीख को
आपने अपनी जिम्मेदारी निभाकर कमल का बटन दबाया, उसके बाद 5 साल की जिम्मेदारी देवा भाऊ की है। ये 5 साल आपके साथ, ये हमारे सारे आमदार खासदार, हमारी ताई, हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये परिवर्तन की जो हमने व्यवस्था खड़ी की है, हर एक के जीवन में जो परिवर्तन हम लोग करने वाले हैं, उस परिवर्तन को हम लोग निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। 100% नगराध्यक्ष हे कमळाचे निवडून आणा, एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देवा भाऊ। आप पिछले विद्यालय की है, आप सभी नागरिक